presence. Divine Supernatural Ministry presence. Divine Supernatural Ministry presence. Divine Supernatural Ministry presence. खुदा के जलाली नाम में सबको शलोम और खुदा का शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने यह मौका हमें दिया कि हम फिर एक बार आपके रूबरू हो पाएँ और जीबीएल टीवी के लिए जिनके वसीले से हमें ये मौका मिला कि खुदा की खिदमत के लिए खुदा के कलाम को उसके खुदा के लोगों के लिए हम लोग लेके आए। आइए हम खुदा की हजूरी में अपने दिलों को झुकाएं और अपने खुदा के सामने अपने आप को आज के कलाम के लिए उसकी हर एक बरकतों के लिए धन्यवाद करें। प्यारे खुदा आपका धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर तेरे एक एक बेटा बेटियों को प्रभु इस समय हम आपके जोरावर हाथों में रखते हैं प्रभु जी। तू हमारी ढाल है, तू हमारा किला है खुदावन प्रभु। इस समय प्रभु जी हर एक मुल्क के लोगों के लिए हम दुआ करते हैं खुदा, खास तौर पर पाकिस्तान और तमाम दुनिया भर के मुल्कों के लिए खुदावन प्रभु जो तेरे कलाम को आज सुनने जा रहे हैं प्रभु। तेरे कलाम के वसीले से खुदावन प्रभु अपने लोगों से बात करिए। तेरे कलाम के वसीले से प्रभु उनके जीवनों में बरकत और आशीष दीजिए प्रभु, कि आपका कलाम प्रभु जी उनकी जिंदगियों में प्रभु बहुत सा फल लेके आ जाए। खास तौर पे हमारी बहन आशा राय के लिए प्रभु, तेरे दास के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु बढ़ चढ़ कर तेरे कलाम को तेरे दासों को प्रभु ये मौका देकर प्रभु कि तेरा कलाम लोगों तक फैल जाए। खुदावन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि आपके जोरावर हाथों के नीचे प्रभु हर एक भाई बहन इसी समय आ जाए प्रभु। और खुदावन प्रभु आपके नाम की तारीफ हो। आपके नाम में वो शिफा और नजात है प्रभु, छुटकारा है। आज कलाम जब जाए हमारे जीवनों में प्रभु बहुत सा फल लेके आए खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया खुदावन प्रभु इस वसीले के लिए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। खुदा की तारीफ हो। आइए हम कुछ समय खुदा की खिदमत में हैं और खुदा के लिए गीत गाएंगे। और ये खुदा का जो गीत है हम जिसे अक्सर गाते हैं भारत में, और ये बहुत ही अजीज़ खुदा के गीत हैं जो ज़बूर जिन्हें कहा जाता है और दाऊद के गीत हैं, और मैं इसे बहुत ही पसंद करता हूँ। और तमाम मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए भी जो इस समय हमें देख रहे हैं। और मेरा नाम इवेंजलिस्ट राहुल और मैं इंडिया से हूँ और खुदा की खिदमत करता हूँ और डिवाइन सुपरनेचुरल मिनिस्ट्री जो खुदा ने हमें एक सेवा दी है उसके ज़रिए खुदा के कलाम को पहुँचाते हैं। और हमारी बहन आशा राय के लिए भी ख़ास तौर पे हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मौका, ये प्लेटफॉर्म को रखा कि हम खुदा के कलाम को आपके रूबरू लेके आएँ और हम खुदा की तारीफ़ करते हैं। आइए हम सब जब खुदा की खिदमत में हैं और खुदा के गीतों को गाकर खुदा के जलाली नाम को हम ऊंचाई पे लेके जाएं, जिससे खुदा के नाम को महिमा मिले। और ही इज़ वर्दी टू प्रेज, वी नो दैट। और हम सब जब खुदा के लोग हैं और इस गीत को हम गाएंगे, खुदा का ये ज़बूर है और मेरा मन पसंदीदा एक ज़बूर है खुदा का, और ज़बूर इसे 32 बोला जाता है, साम 32 भजन संहिता 32। इस गीत को गाकर हम खुदा की हमदो सना करेंगे। ओ धन जिसते बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे ओंगण सदा। ओ धन जिसते बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे ओंगण सदा। ना रब जिसते पाप अदा करदा हिसाब, ना रब जिसते पाप अदा करदा हिसाब। ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खराब,
ओ धन है ते दिल ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਉਹ ਧਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਢਕ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਓਂਗਣ ਸਦਾ ਮੈਂ ਜਦ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਦ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਜਦ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਦ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ करांदे हुए सारा दिन गल गईया करांदे हुए सारा दिन गल गईया ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुना ते ढक के गए सारे ओंगण सदा दिने भी ते राती भी मेरे खुदा दिने भी ते राती भी मेरे खुदा तेरा हथ मेरे उत्ते भारा रहा तेरा हथ मेरे उत्ते भारा रहा ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुना ते ढक के गए सारे ओंगण सदा ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई ते गर्मी भी खुशकी नाल बदल गई ते गर्मी भी खुशकी नाल बदल गई ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुना ते नालो दे ओंगण सदा तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार हाँ मैं मन लिया मैं तां ढाडा बदकार हाँ मैं मन लिता मैं तां ढाडा बदकार ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुना ते ढक के गए सारे ओंगण सदा मैं कहाँ यहोवा दे आगे जरूर मैं कहाँ यहोवा दे आगे जरूर मैं मनणगा अपने गुनाह ते कसूर मैं मनणगा अपने गुनाह ते कसूर ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुना ते ढक के गए सारे ओंगण सदा ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुना ते ढक के गए सारे ओंगण सदा खुदा के ज़बूर में कहता है कि वो धन है ही इज़ अ ब्लेस दोज सीन आर फॉरगिवस बाय गॉड और उनको जो फॉरगिवनेस जिनको मिला है फॉरगिवनेस जिनके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है दे आर ब्लेस और हम खुदा की हजूरी में इस समय हैं और मैं खुदा का शुक्रगुजारी करता हूँ और अपने परमेश्वर के चरणों में आकर जब हम आज परमेश्वर के कलाम को सुनने जा रहे हैं सो मेरे तमाम प्रिय भाई बहन जो इस समय हमें देख रहे हैं और हमें ना देखें पर खुदा को देखें और खुदा के कलाम को देखें क्योंकि खुदा का कलाम ही हमारी ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी जो है खुदा का कलाम हमारे अंदर जो खुदा ने अपने लोगों को एक ऐसी तौफीक दी है कि हम खुदा के कलाम को महिमा कर सकें खुदा की हमदो सना कर सकें और आज हम लोग खुदा के कलाम को जब सुनने जा रहे हैं इससे जस्टिफिकेशन और इसे इंग्लिश में कहा जाता है जस्टिफिकेशन और अगर हिंदी में देखा जाए तो न्याय और हम जिस समय में चल रहे हैं और जब हम खुदा की खिदमत में हैं और हम एक विश्वासी तौर पर हैं एक बिलीवर के तौर पर हैं पर एक जस्टिफिकेशन एक ऐसा है कि न्याय आपके सब कुछ करने के बाद में हम जो कर रहे हैं जो किया था उसका एक न्याय होना बहुत ही ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि जब हम सब खुदा की पाक हजूरी में हैं और खुदा के साथ में हैं तो हम अपने खुदा के लिए और अपने परमेश्वर के लिए यहाँ पर जब हजूरी में बैठे हैं तो सच में उस खुदा के लिए हम कुछ उसकी हमदो सना किया है और यहाँ पर जब कलाम में कहा है कि जिसके गुनाहों को परमेश्वर ने माफ़ किया है वो धन्य है तो मैं और आप जब खुदा की हजूरी में है तो इसे हम ब्लेस कहते हैं कि प्रभु तू सच में महान है जो तूने
हमें ये सौभाग्य दिया है। सो वी कैन टॉक राइट नाउ अबाउट जस्टिफिकेशन, इसे न्याय। और जैसे कहता है कि बिकॉज वी आर इन क्राइस्ट जीसस वी आर moved out the place of the guilt and the gods. So rather into the place innocence before God and into a loving relationship with God, and God is a judge and he is declare us not guilty because Jesus has done all that is necessary. So यहाँ पे कहता है क्योंकि we are in a Christ in Jesus, we are in Christ, so हम मसीह में हैं, we are moved out of the place of guilt and God's wrath. So हम लोग उस जो guilt जो हमारे अंदर हुआ, God's wrath, and into the place in innocence the before God and into a लविंग रिलेशन विद हिम. सो अब हमारा एक संबंध परमेश्वर के साथ में बना है. सो जब हम खुदा की हजूरी में और परमेश्वर के कलाम को देख रहे हैं, सो वी कैन टॉक अबाउट द साम 50 और भजन संहिता 50 अध्याय और उसकी 6 आयत में जिस प्रकार कहता है ज़बूर उसका 50 अध्याय और 6 आयत में कि और स्वर्ग और उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्याय है. सो इंग्लिश में कहता है एंड द हेवन शैल डिक्लेयर हिज राइचियसनेस फॉर गॉड इज अ जज हिमसेल्फ सेलाह. सो हम इस चीज़ को जानते हैं और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा. सो वी नो दैट आफ्टर डेथ हमारी मृत्यु के बाद में क्या होने वाला है, हम खुदा के पास में जाने वाले हैं. पर व्हाइल वी हैव टू बी परमेश्वर के सामने जब हम लोग होंगे तो किस मुंह से जाएंगे, किस तरीके से हम परमेश्वर के सामने हमें होना होगा. पर यहाँ पर जब इस आयत को देखते हैं तो यहाँ कहता है एंड द हेवन शैल डिक्लेयर हिज राइचियसनेस. सो हिंदी में कहता है और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है. सो ही इज अ गॉड हु इज ए जज. सो संसार में हम लोग हैं, वी आर इन दिस वर्ल्ड, सो वी नीड always God in our life. Either we are in this world, हम जो भी कुछ करते हैं सो हमें हर पल उस परमेश्वर की आवश्यकता है. पर हम कर क्या रहे हैं? सो दिस ये बहुत ही खास बात है जिसे हम आज सीखने जा रहे हैं खुदा के कलाम से. इट्स अ जस्टिफिकेशन और हर चीज़ का समय खुदा ने नियुक्त किया है. उसमें कलाम में कहता है कि जन्म का भी समय है, मरण का भी समय है, हंसने का समय भी है, रोने का समय भी है. ऑल द कैटेगरीज डिवाइडेड लाइक दैट. सो वी शुड हैव टू बी व्हाट वी हैव, हमारे कर्म, व्हाट वी आर डूइंग. सो हम क्या काम कर रहे हैं कि परमेश्वर के सामने जब हम जाएं तो किस मुंह के अनुसार जाएंगे. सो आज बहुत सी कलीसिया, बहुत से लोग हैं जो एक ज़िंदगी में जी रहे हैं और जैसा उनके मन में आता है वैसा अपने जीवन को जीते जा रहे हैं. पर उसकी रियल लाइफ में जो परमेश्वर के कलाम में हम देखते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ में कैसा हूँ, मैं परमेश्वर की हजूरी में कैसा हूँ. सो हम जब परमेश्वर की हजूरी में यहाँ पर हैं और आप मुझे कैसा परमेश्वर के साथ में चलना है, कैसा परमेश्वर के साथ में होना है, ये मुझे जानने की क्या है आवश्यकता है, मुझे जानने के लिए आवश्यकता है. इसलिए भजन संहिता हमने पढ़ा है साम 50 और 6 में कहता है कि वह स्वयं आप ही न्यायी है. वो परमेश्वर स्वयं न्यायी है जिसने एक दिन जब हम इस दुनिया से छोड़ कर जाएंगे इस खुदा की बनाई हुई सृष्टि से कायनात को, और उस खुदा के सामने जब मैं और आप होंगे तो हम किस मुंह के साथ में जाएंगे. और जब आप इसमें और भी कलाम में पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और एक्स प्रेरितों के काम और उसके प्रेरितों के काम और उसका 7 अध्याय और उसकी 7 आयत में क्या कहता है. सो अब हम इस चीज़ को जानते हैं कि हमने इस जीवन को छोड़ना है, हम अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, परंतु स्वयं परमेश्वर न्याय है. और वो प्रेरितों के काम 7 में कहता है एक्ट 7:7 में कि फिर परमेश्वर ने कहा जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके बाद वे निकल कर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे. सो अब यहाँ पर जानने के लिए है कि जिस जाति से वो लोग निकल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसके कामों के अनुसार से दंड देगा. तो अब मेरा जीवन कैसा है प्रभु के साथ में चलने के लिए, मुझे कैसा प्रभु के साथ होना है. आज बहुत से लोग हैं एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, पर और कई लोगों का मानना है कि हमने तो
पता नहीं अभी जी लें हम लोग जो भी जीना है, और हमें जो कर्म करने, काम करने, वो अभी हम करें, और उसके बाद देखा जाएगा स्वर्ग में क्या होगा, न्याय क्या होगा। पर यहाँ पर इस वचन को जब हम खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस बात का सबूत है कि जिसके काम मसीह के मुताबिक होंगे उनके लिए परमेश्वर दया करेगा, परंतु जिनके काम मसीह के अनुसार नहीं, उनके लिए दंड की आज्ञाओं को परमेश्वर ने पहले ही निश्चित करके रखा है। और यहाँ पर जब आप और भी नज़दीकता से जाते हैं और एक्स चैप्टर 10 वर्स 42, और इस 42 में आयत में क्या कहता है वचन में कि और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं में से का न्याय ठहराया है। सो Acts chapter 10 verse 42 says, and he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead. So यहाँ पर जिसे परमेश्वर ने जीवितों को और मरे हुओं को न्याय ठहराया है। अब इस बात को मुझे और आपको पहचानना है मेरे अजीजों, कि जब परमेश्वर ने मुझे और आपको इस बात के लिए गॉड अलोन इज अ जज एंड द लॉ गिवर, तो यहाँ पर परमेश्वर ही कानून देने वाला है और वही न्यायाधीश है। अब एक व्यक्ति के जीवन को, अब हम जब इस संसार में जीते हैं, तो संसार में जीतने के साथ साथ अब मुझे अपने चाल चलन में ध्यान रखना है, मेरे कामों में ध्यान रखना है कि मैं किस प्रकार प्रभु के अनुसार हूँ। और बहुत से लोग हैं जो इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने जीवन जी रहे हैं और जो आया स्वीकार करते हैं और अपनी मर्जी से चले, परंतु एक न्याय का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर जब बाइबल में कहता है गॉड इज एबल टू सेव, एबल टू डिस्ट्रॉय, सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे और आपको जानने वाली बात है कि हमें जान लें द गॉड इज एबल टू सेव, परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है और परमेश्वर ही जो हमें समाप्त कर सकता है। तो इफ़ यू हैव टू गो टू जेम्स चैप्टर 4, और जब याकूब की किताब और उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत में मैं और आप जाते हैं, तो उसमें एक बार पढ़ लेंगे। और याकूब 4 अध्याय और उसकी 12 में क्या कहता है, तो यहाँ कहता है कि व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? सो गॉड इज able to save you and able to destroy you. So who you are to blaming the others? परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कहता है कि न्याय सिर्फ करने वाला एक ही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पर तू कौन है? तू कौन है जो तू न्याय करता है? क्यों न्याय करता है? ये तेरा काम नहीं है। और अक्सर आजकल विश्वासी पासवानों का न्याय करते हैं और पासवान विश्वासियों का न्याय करते हैं। ये न्याय करना हमारा काम नहीं है। कौन क्या कर रहा है उसके जीवन के अनुसार, उसके कामों के अनुसार क्या है, परमेश्वर उसको वैसा ही न्याय करेगा। द गॉड विल जज व्हाट द पीपल आर डूइंग। सो मेरा स्वभाव क्या है? अगर मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया हूँ तो ये परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं है। और फिर उसके बाद कहता है कि गॉड जज थ्रू जीसस अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल। सो रोमियो की किताब रोमन्स, और उसका जब आप रोमियो की किताब पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 16, तो यहाँ पर इस कलाम को जब पढ़ते हैं कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, तो अब ये न्याय का काम है परमेश्वर का, स्वयं यीशु मसीह का। सो इंग्लिश में कहता है इन द डे व्हेन द गॉड शैल जज द सीक्रेट्स ऑफ मैन, तो वो गुप्त के काम बाय जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू माय गॉस्पेल। और ये माय गॉस्पेल मीन्स परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन के अनुसार क्या होगा, मेरा और आपका न्याय होगा। सो वी डोंट हैव द अथॉरिटी, वी हैव टू बी जज अदर्स। हमारा काम नहीं है कि हम दूसरे व्यक्ति का क्या करें, न्याय करें। सो रोमन्स 2:6 इज क्लियर अबाउट दैट, द गॉड जजेस थ्रू
जीसस अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल। तो ये परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि न्याय का काम है परमेश्वर का। इफ यू गो टू साम 7 वर्स 11, तो भजन संहिता और उसकी अगर हम 7 अध्याय और उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं तो 11 आयत में इसी प्रकार कहता है, परमेश्वर धर्मी है और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। ओ माय गुडनेस। सो हियर गॉड जज्ड एंड द राइचियस एंड गॉड इज एंग्री विद द विकेड एवरी डे। सो ये परमेश्वर धर्मी है और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। क्रोध किसके ऊपर करता है? पाप के ऊपर। और परमेश्वर क्रोध आरंभ से पाप के ऊपर ही है, मनुष्य के ऊपर नहीं है। और जब यीशु मसीह को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को सूली पे लटकाया गया, वहां पर भी क्या था? परमेश्वर का क्रोध पाप के ऊपर था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं था। इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं सूली पर? वो कहते हैं कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? Why you forsake me? You know what's the reason behind that? आपको मालूम है कि उसके पीछे कारण क्या था? The reason behind that कि उस समय प्रभु यीशु ने the Jesus taken my sin upon him. So प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया। The God sees not a Jesus that time, he's indeed the sin. वो उस पाप को देख रहे, यीशु को नहीं देख रहे। तो प्रतिदिन परमेश्वर क्रोध पाप के ऊपर है, मनुष्य के ऊपर नहीं है। इसलिए जब एक मनुष्य पाप करता है तो पाप जो मनुष्य के अंदर दिख रहा है उसके ऊपर प्रभु का क्रोध है, मनुष्य से नहीं। पर ये मनुष्य जिसने उस क्रोध, उस पाप को रखा है, अगर ये मनुष्य इस पाप से छुटकारा पा लेता है तो परमेश्वर की अनंत को देखेगा, अनंत जीवन को देखेगा, परमेश्वर की मर्सी और उसकी बहुत सी बरकतों को देखेगा। सो यहाँ पर हम 7:11 में पढ़ते हैं, द परमेश्वर धर्मी और न्याय है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है, प्रतिदिन क्रोध करता है। अभी तक आप लोग सुन रहे होंगे द गॉड, हम परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, ऐसा करके बैठा होगा। भैया ऐसा करके नहीं बैठा। अगर आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार है तो बहुत अच्छी बात है। अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं है तो हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। और वो कहता है कि गॉड इज एंग्री विद द विकेड एवरी डे, जो प्रभु के वचन को नहीं मानते, जो प्रभु के वचन को यहाँ से सुनते हैं। दे आर लिसनिंग वेरी केयरफुली। ओ ब्रदर प्लीज, हम आपका वचन बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। ये मैटर नहीं रखता। उस वचन को सुनने के बाद यहाँ तक कितने लोगों ने पहुँचाया है, दैट वो हमारा जीवन का असली एक कैरेक्टर है, वो हमारे जीवन का एक असली रूप है। कि आज बहुत से लोग हैं, कलीसियाँ हैं, आज मैं कहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक और उस जगह पे, बहुत सारी जगहों पे क्या है, हम लोग खुदा की कलाम को हर दिन सुन रहे हैं, हर दिन सुन रहे हैं। मैं कहता हूँ आज कलीसिया से हम यहाँ से सुन रहे हैं, पर यहाँ कितने लोग लेके आ रहे हैं? तो यहाँ लाने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे खुदा की कलाम को सुनना है, सुनकर और इसे पढ़कर अपने जीवन में क्या करना है? डाल लेना है। जैसे आई हैव टू गिव माय लाइफ टू गॉड, मैं प्रभु के को अपने जीवन को क्या कर दूं? सौंप दूं। सो यहाँ पर हम लोग वचन में देख रहे हैं कि गॉड जस्ट थ्रू जीसस अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल। तो यहाँ पर हमारे जीवन की हर एक चीज़ों को क्या किया जा रहा है? देखा जा रहा है। परमेश्वर के स्वर्गदूत देखे जा रहे हैं। और अब दूसरा चरण में मैं आता हूँ। बिफोर बीइंग बोर्न अगेन वी वर ऑल गिल्टी बिफोर गॉड। सो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले हम लोगों की दशा क्या थी? हम लोगों को की दशा थी पाप में रहना, पाप के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। और ये हमारे जीवन में क्या था? बना हुआ था। पर जब यीशु मसीह आया, प्रभु हमारे जीवन में आए, तो क्या हुआ? हमारा जीवन बदल गया। हमने यहाँ से सुना भी, इन कानों से सुना भी,
और यहाँ पे लेके आए। तो अब परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पे वचन में कहता है गिल्ट इज नॉट ए पर्टिकुलरली इज अ फीलिंग वी हैव बट rather our standing before God the judge as worthy of the punishment of death. The wages of sin is death. So Romans 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये हम पढ़ चुके हैं कि रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु। तो पाप पर परमेश्वर का क्रोध हमेशा रहा है। तो इससे बेहतर यह है कि अब दूसरे चरण में जब आते हैं वहाँ कहता है ऑल द अंडर रिडीम्ड आर गिल्टी। सो रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 19 आयत में, रोमियो 3 और उसकी 19 आयत में, अब यहां पर हम देखते हैं 19 और 20 में क्या कहता है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। और 20वीं आयत में जब जाते हैं वहां पर कहता है क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो अब यहाँ पे देखें व्यवस्था हमेशा क्या कर रही है, हमारे पाप को उजागर कर रही है, हमारी प्रेजेंट स्थिति को सामने लेके आ रही है प्रभु की कि ओ आई एम नॉट वर्दी टू बी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द गॉड। मैं परमेश्वर के सामने आई एम नॉट एबल, जस्ट वी हैव टू बी स्टैंडिंग अपॉन द गॉड। बट मेरा जो पाप था परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, उस व्यवस्था को दिखाकर क्या कर रहा है, दिखा रहा है। सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे अगर परमेश्वर व्यवस्था दे रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे व्यवस्था देने का मतलब है कि परमेश्वर मुझे निकालना चाहता है उस गुनाह से। आप अच्छे से जानते हैं कि पुराने समय में एक पति की 2 पत्नी हैं, 3 पत्नी हैं, 4 पत्नी हैं, व्हाटएवर, और वो अपने बेटियों से विवाह किया। पिछले टाइम में आप पुराने नियम में जब जाते हैं और कई जगह पे ऐसे रेफरेंस आप बाइबल में देखते हैं। क्या था वहाँ पर, उस समय व्यवस्था उनके बीच में नहीं थी। सो व्यवस्था जब बीच में आ गई तो पाप को दिखाना आरंभ कर दिया। और ये कह रहा है कि हम जानते कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। Now we know that what things soever the law said is said to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may be become a guilty before God. So यहाँ पर ही हमने कह दिया, वचन में कहता है क्योंकि जो कहती है तो उन्हीं से जो व्यवस्था कहती है। सो प्रभु का कलाम में कहता है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है। स्वतंत्रता ये नहीं कि आई विल गेट 2 मैरिज और 3 और 4 and 5 and 6 and I will spend my I will make my relationship with every woman like that, कि मैं हर एक औरत के साथ अपना रिलेशन बनाऊं। नो, इट्स ए सिन, पाप है। The God already given this commandment to us। परमेश्वर का कलाम है और व्यवस्था बहुत सारी हैं जिन्हें दिया है उन्हें मानने के लिए। उन चीज़ों से व्यवस्था नहीं तोड़ा अभी तक, वो चीज़ें परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं है, उसको हम ना करें। सो हम जब परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि ये हमारे काम, हमारे चाल चलन जो है परमेश्वर के सामने आना है, इसलिए आप गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 22 में जाते हैं, गलातियों 3 और उसकी 22 आयत में जब जाते हैं तो वहाँ पर इस बारे में कुछ कह रहा है, वो पढ़ लेते हैं। और कलाम में जब 3:22 में जाते हैं तो ये कहता है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वे प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तो पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। तो अब यहाँ पे पवित्र शास्त्र वचन जो कहता है सबको पाप के अधीन कर दिया, क्योंकि वचन कहता है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है। तो अब यहाँ पे इंग्लिश में कहता है, बहुत अच्छे लैंग्वेज में कहता है, बट द स्क्रिप्चर हैथ कंक्लूडेड ऑल अंडर सीइंग दैट द प्रॉमिस बाय द फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट माइट बी गिवन टू देम दैट बिलीव। सो अब यहाँ पर हमें जांचना है कि
अगर व्यवस्था मुझे दी गई है, पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर कलाम है उसके अधीन कर दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाएंगी। अब हम जब विश्वास कर रहे हैं खुदा के ऊपर और व्यवस्था से हम छुटकारा पा चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था जो परमेश्वर बोला कि हाँ तुम जितनी मर्जी से शादी करो, व्यभिचार करो, ये करो, ये अलाउ नहीं है अभी तक, राइट। कौन सी व्यवस्था से अलग किया है, दैट इज ए डिफरेंट सेशन, उसके विषय में प्रभु ने चाहा तो हम फिर हम आपको बताएंगे। पर अभी हम बात कर रहे हैं न्याय की। सो दिस ऑल द थिंग्स इज कमिंग अंडर दैट कि धीरे धीरे हम किस स्वभाव से निकले हैं, क्या हमारा चाल चलन था, हमारी जो हम कर रहे हैं, परंतु एक दिन परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे हमें कैसा खड़ा होना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि डिसोबीडियंस ऑफ वन लॉ मीन्स गिल्टी ऑफ ऑल। और हम इसे जब याकूब 2 अध्याय में और याकूब 2 अध्याय और उसकी 10 से 13 आयत पढ़ते हैं, तो ये कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरेगा। इसीलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने ये भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या तो की है, तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, राइट। और 13वें आयत में कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जीवंत होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाता है। अगर हम सारी व्यवस्था मान रहे हैं तो और एक बात में चूक गए, तो वही कह रहा है कि तो वे सब बातों में दोषी ठहरा है। तो परमेश्वर के पुत्र ने हमको दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, हमको उस दोष से मुक्त करने के लिए आया है, उस पाप के स्वभाव से मुक्त करने के लिए आया है कि जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आए, अपने आप को अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखें, तो उस प्रभु से कहें कि प्रभु मैं अपने आप को निष्कलंक रख पाया हूँ, तो मेरा स्वभाव जो है परमेश्वर के मुताबिक होना है। और वचन कहता है, जब आप 1 सैमुअल और उसका 26 पहला सैमुअल और उसकी 26 आयत और उसकी 26 अध्याय उसकी 9 आयत में क्या कह रहा है, तो दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहरा है। द फाइटिंग अगेंस्ट गॉड्स पीपल ब्रिंग गिल्ट, राइट। अगर हम सब कुछ कर रहे हैं और किसी परमेश्वर के बेटा बेटी पर हाथ या कुछ भी हम उसके विषय में बोल रहे हैं, तो कहते हैं कि कौन निर्दोष ठहरेगा। तो अब कौन निर्दोष ठहरेगा? कोई भी नहीं ठहर सकता। पर इन सब चीज़ों का क्या करना पड़ेगा? हमें न्याय के दिन में परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जब हम उसके सामने किस मुंह से खड़े होंगे, ये मैं और आप जानते हैं। इफ़ वी हैव सिन इन आवर बॉडी, हमारे जीवन में अगर पाप है, हमारे शरीर में पाप है, तो मैं और आप परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हो जाएंगे। अगली बात मैं बताऊंगा, जहाँ पे कहता है कि परमेश्वर के लिए कि गिल्ट में भी इनकर्ड इन ओवर इग्नोरेंस। तो कई बार ऐसे इग्नोरेंस कर देते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, परमेश्वर ये सब छोटी सी चीज़ों को माफ़ कर देगा। पर हमें क्या करना है? फॉरगिवनेस बाय द प्रीस्टली इंटरसेशन। जब आपकी गिनती की किताब 14 अध्याय उसके 18-20 को पढ़ते हैं, इब्रानियों 7 अध्याय उसकी 25 और 27 को पढ़ते हैं, तो फॉरगिवनेस बाय द प्रीस्टली इंटरसेशन। तो वो पर लिखा है कि जो याजक हैं वो उस समय वहाँ पर जाना पड़ता था माफ़ी के लिए, परंतु अब याजक नहीं है, अभी तो स्वयं परमेश्वर है। मेरे एक चाल चलन को मैंने क्या करना है? बदलना है। शायद आपको लगता होगा कि
थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा पाप है, तो ये सब कुछ मैं साथ साथ करके चला सकती हूँ, सब कुछ कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम ऐसे चल रहे हैं। नो मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे भाई बहन, आप गलती ना करें। आप प्रभु के बेटा बेटी हैं, आप स्वयं परमेश्वर के स्वरूप और समानता पर रचे गए हैं। आपकी अगर एक छोटी सी गलती है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं हनन्याह सफीरा के बारे में बात करूंगा, जो प्रेरितों के काम 5 अध्याय में मिलता है कि उन्होंने ज़मीन थी, उन्होंने बेची और कहा, झूठ बोल दिया उन्होंने, और जैसे झूठ बोला तो उन दोनों की मृत्यु हो गई। वो ज़मीन उनकी थी, पर जब प्रेरितों के सामने गए, झूठ बोला। उस समय परमेश्वर का न्याय ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, वो बदला नहीं है। जैसे हमने 25 में पढ़ा ना कि उसका जो क्रोध है ना, उसका क्रोध जो है हर दिन है, हर दिन उसका क्रोध है। सो अब हम आगे देखते हैं, हाउ कैन अवर सेंटेंस ऑफ गिल्टी बी चेंज टू नॉट गिल्टी, राइट। तो एक गिल्टी है, एक हमारे अंदर, हम अपने पाप को देखते रहते हैं, वो ये गुनाह किया है, मेरा जीवन ऐसा है। सो सेविंग और फेथ, मतलब कि हम अपने विश्वास को क्या करें, बचा के रखें। और ये जो चीज़ है जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहता है, इफ थ्रू द लॉ क्राइस्ट डाइड इन वेन, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 19 to 21। तो थ्रू लॉ मतलब कानून के द्वारा, कानून व्यवस्था के द्वारा यीशु मसीह का क्या हुआ, मरना हुआ। व्यवस्था को यीशु ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और जब आप गलतियों 3:24 पढ़ते हैं, वहाँ पे कहता है, लॉ शुड लीड अस टू क्राइस्ट टू जस्टिफाइड बाय फेथ। तो जो कानून है वो हमारे को जब क्या करता है, व्यवस्था क्या करती है, हमारा न्याय करती है। ऐसा ही है, जब हम इस देश में हैं, आप अलग देशों में, अलग अलग जगह पे कंट्री में हैं, वहाँ के कानून कायदे अलग हैं। पर अगर कोई मर्डर करता है, कोई अडल्ट्री करता है, कोई किसी को नुकसान पहुँचाता है, या सरकारी किसी चीज़ों को नुकसान, वहाँ पर सेक्शन है कि ये धारा, ये धारा, ये धारा। सो एवरीथिंग इज देयर इज जस्टिफिकेशन करने के लिए, एक संसारिक न्याय करने के लिए क्या है, वो उपाधि उन लोगों को दिया है, संसार के लोगों को। पर हमारा जो परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर, वो हमें अंत तक समय देता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के पास आए, हम क्या करें, परमेश्वर के चरणों में अपने दिलों को सौंप दें, हम क्या करें कि परमेश्वर की हजूरी में अपने जीवन को सौंप दें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को अपने जीवन में जांचना ज़रूरी है। और जैसे कहता है कि क्राइस्ट राइचियसनेस इज अकाउंटेड एज आवर इफ़ वी हैव फेथ इन हिम। तो यशाया 61 अध्याय में जब जाते हैं, यशाया 61 वर्स 10। सो ये 10वीं आयत में जो कहता है, ये कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धार्मिकता की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपने श्रृंगार को करती है। सो अब न्याय, क्राइस्ट राइचियसनेस काउंटेड एज आवर्स इफ वी हैव फेथ इन हिम। तो अगर हमारा विश्वास उनमें साथ में, तो वफादार परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर ये सब कुछ करने में भी हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, जिस पर हम ईमान रखते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं। और फिर दूसरा सेशन आता है कि बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, राइट ना, कि पापों की रोमियो जब 4 अध्याय उसकी 25 आयत में जाते हैं, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25। तो रोमियो 4:25 कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया। सो बाय द जीसस क्राइस्ट, यीशु के द्वारा ही मुझे और आपको धर्मी बनाया गया है। यीशु के द्वारा ही मेरा और आपका न्याय होना है कि हमने किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दी, हमने किस प्रकार अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने की अनुमति दी।
सो मेरे प्रिय अजीज़ों, ये बात हम जान लें कि न्याय का होना ज़रूरी है, और न्याय जब होगा उस परमेश्वर के सामने हमने अपने आप को रखना होगा। तो किस प्रकार रखेंगे? मेरा चाल चलन कैसा है? मैं प्रभु के अनुसार अभी तक जीवन कैसा व्यतीत कर रहा हूँ? मैं प्रभु के अनुसार मेरा चलना फिरना, देखना, खाना पीना, पहनना कैसा है? तो जब अगर हमारा परमेश्वर के मुताबिक चलना फिरना, खाना पीना, रहना होगा, खुदा के कलाम के मुताबिक होगा, वी हैव द क्राउन ऑफ ग्लोरी, वो महिमा का ताज खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। वो खुदा ने रखा है कि उसके बेटा बेटी जो इस संसार में, इस धरती में है, वो जब खुदा के नज़दीक आएंगे, खुदा के पास आएंगे, खुदा के घर में आएंगे, वो हमें उन ताजों से नवाजेगा। मेरे प्यारों, आज हम देखें कि न्याय के दिन मैंने उस खुदा के घर में जाना है, उस परमेश्वर की पनाहगाह में आना है। तो मेरा जीवन कैसा है? ऐसा ना जिए कि मेरा जीवन तो देखा जाएगा कैसा है कैसा नहीं है, मेरा किसको मैं जवाब दूं या ना दूं, परंतु मुझे तो उस परमेश्वर को जवाब देना है। मेरे प्यारों, आप अपने जीवन को जांच लें। आज इस शाम के समय, आज इस समय को जब न्याय का होना निश्चित है, यीशु सही समय पे मेरे लिए और आपके लिए मरा है। एक बार न्याय होना भी ज़रूरी है, और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हमें मालूम भी नहीं होगा हम किधर जाना है। तो इसलिए न्याय का होना अवश्य है। आप जिधर भी बैठे हैं, अगर इस समय आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो इसी समय आइदर यू आर सो फार फॉर अस, आप बहुत दूर हैं संसार से, हमारी दुनिया परमेश्वर के लोगों से, परंतु आज ये खुदा ने हमें एक मौका दिया है कि हम खुदा की हजूरी में आकर खुदा के कलाम को जब सुनाए कि न्याय के दिन मैं भी उस खुदा के साथ में जा पाऊंगा, और मुझे वहाँ के लिए जाने के लिए तैयारी करना है, मुझे खुदा के साथ में रहना है, क्योंकि मेरे पापों की माफ़ी यीशु के लहू के द्वारा मिली है। तो इसीलिए अगर आप चाह रहे हैं अपने दिलों को खोलना, तो मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहूँगा कि खुदा आज आपके अंदर से हर एक पाप को दूर कर दे, हर एक ऐसे पाप के स्वभाव को आपसे दूर कर दे, और खुदावन प्रभु यीशु मसीह का लहू के वसीले से आज आपके घरों में, आज आपके परिवारों में वो खुदा अपनी शांति से भर दे, आपको तसल्ली दे, हर एक बीमारी रोगों से तसल्ली दे। इसलिए ज़्यादा देर ना करें, हम खुदा के सामने अपने दिलों को झुका दें, अपने दिलों को झुका कर उस खुदा से कहें, प्यारे खुदा, हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं। कोई भी लियाकत नहीं है, कोई खूबी नहीं है, परंतु पाक खुदा, आज अपने लोगों को जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, तेरा सामर्थी हाथ प्रभु, तेरा जलाली हाथ प्रभु जी इसी समय इनकी देह पर आ जाए, शरीर आत्मा प्राण पे आ जाए, जिससे खुदावन प्रभु आपके लोग छुटकारा पाए, छुटकारा पाए। शरीर में आई कमजोरियां आज तेरे लोग नई नजात पाने, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु जी। ये वसीला दिया है प्रभु कि हम आपके कलाम को सुन पाए, आपकी स्वर्गीय भाषाओं को प्रभु, आपकी स्वर्गीय उस जरूरतों को प्रभु अपने इन बच्चों पर उड़ेल प्रभु, वो सामर्थ को प्रभु उड़ेल प्रभु, जिससे तेरे बेटा बेटी प्रभु निजात पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन प्रभु, तेरे लोग इसी समय तेरी शिफा और निजात को ले। जो लोग शारीरिक दुर्बलताओं को देख रहे हैं, यीशु का लहू इनकी नाश्वर देह पर आ जाए। खुदावन प्रभु, अपने कहे को पूरा कर इसी समय। खुदा आपकी जोरावरी ताकत को चाहते, आपके लहू को प्रभु हर एक जिस्म पर चाहते। मनुष्य का एक बार मरना और वो न्याय होना प्रभु जरूरी है। इसी क्षण प्रभु हम सब प्रभु तेरी हजूरी में, हम तेरी हजूरी में आते, अपने लोगों को प्रभु इसी समय उस न्याय के दिन खड़े होने के लिए तैयार करें, जिससे खुदावन प्रभु आत्मा में हुआ वह कार्य है प्रभु उनको स्वर्ग की ओर लेके जाए। मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन प्रभु
जेबीएल टीवी के वसीले से खुदा आज पाकिस्तान के तमाम लोग प्रभु और दुनिया भर के लोगों को प्रभु जो भी इस संसार में प्रभु हमारे भाई बहन वो तेरे कलाम के जरिए प्रभु तेरी ओर आए खुदा आपकी तसल्ली देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें। प्यारे राजा इस समय हम सबको आपकी पाक हजूरी में दें। हर एक देखने वाले भाई बहन को प्रभु इनके परिवारों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा लहू इनकी नाश्वर देह पे आए और खुदावन प्रभु आपका आत्मा इन्हें स्वीकार करे। आज इसी समय प्रभु पवित्र आत्मा इनके ऊपर कंट्रोल कर ले। जो लोग शरीर की दुर्बलताएं देख रहे हैं और न्याय के दिन के लिए ये लोग अपने आप को तैयार करें। प्रभु धन्यवाद, तारीफ हो। इस सेवा को प्रभु, इस मिनिस्ट्री को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु तेरी हजूरी में समय बिताएं, तेरे कलाम के मध्यस्थ प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करें। आपकी तारीफ हो प्रभु, महिमा हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आपने प्रार्थना को सुना है। अपने लोगों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबके साथ वफादार रहने वाले परमेश्वर की तारीफ, आपकी तारीफ। शुक्रिया खुदा, शुक्रिया मेरे राजा। आज की सभा को होने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी बहन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। बहन आशा राय को प्रभु उनके बेटे के लिए प्रभु उन्हें भी बरकत आशीष दे। उसके जन्मदिन पर प्रभु बहुत सी बरकतें उसके जीवन में निरंतर बनी रहे। आपका धन्यवाद, तारीफ हो राजा, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा में सबको शालोम। और मैं इवेंजलिस्ट राहुल फिर से आपको शालोम कहता हूँ और आपके परिवारों को, आपके सेवा को, आपके घरों में खुदा की बरकतों को बहुत ही भरपूरी से आप देखेंगे। इन दिनों में जब आपने खुदा के लिए चलने के लिए जो निर्णय लिया है, खुदा के साथ रहने का जो निर्णय लिया है, खुदा आपको बरकत और आशीष देगा और अपने स्वर्गीय आसमानी खजाने से आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और मैं फिर से आपका शुक्रगुजारी करता हूँ जेबीएल टीवी का। प्रभु आप सबको बरकत और आशीष दे और सुनने वाले कानों को, देखने वाली आंखों को बरकत और आशीष दे। शालोम।